सुना है कि हम भगवत गीता पढ़नी चाहिए, बट आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता सच में पढ़ी है या फिर सुनी है या फिर किसी भी तरीके से आपने उसका ज्ञान हासिल किया है? मैं यहाँ पे समरी की बात नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल जो जो चीज़ें बोली थी संस्कृत श्लोक से लेकर के उनका ट्रांसलेशन से लेकर के उनका मीनिंग, सब चीज़ें आपने सुनी है या पढ़ी है। बहुत कम लोग होंगे ऐसे, बट मैं अगर आपको ये बोलूँ कि वो बुक जो है वो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। देखो, जब वो बुक लिखी गई थी ना, किसी को नहीं पता था कि इस टाइम पर क्या होगा, बट जिन्होंने वो बुक लिखी थी ऑफ कोर्स वो तो परमात्मा थे, उन्हें सब कुछ पता था कि क्या होगा कैसे होगा। तो इट्स लाइक कि उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन और आपकी जो भी चीज़ें हैं, आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, किन चीज़ों से आपको एब्सटेन करना है, किन चीज़ों पे वर्क करना है, सब चीज़ें उसमें हैं। बस उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको एक गुरु की हमेशा ज़रूरत पड़ती है जब आप ऐसी चीज़ें समझ रहे होते हो। तो सिर्फ आप अगर उसको पढ़ लोगे, उसका ट्रांसलेशन नहीं समझ पाओगे, उसका मीनिंग नहीं समझ पाओगे, तो कोई फायदा है नहीं। सो मैं आपको उसकी लर्निंग आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि आप भगवत गीता कहाँ से सुन सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से सुन सकते हैं। एंड अगर आपने शुरू कर दिया ना आज सुनना भगवत गीता को, तो डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू कि आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बदल जाएगी। अब पता है क्या होता है, आज से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती है ना हमारे दिमाग में होती है। दिमाग में अगर हम उनको सॉल्व कर ले तो वो रियल लाइफ में भी सॉल्व हो ही जाती हैं। एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको और सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगी, बट कुछ टीचिंग्स की बात करते हैं। जैसे कि अभी मैं कुछ टाइम पहले जब मैं पढ़ रही थी, जो चीज़ मैंने भगवत गीता में, मतलब इन जनरल हम थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, अगर कोई भगवत गीता ना भी पढ़े तो भी उसको इन जनरल थोड़ी बहुत बातें पता होती है। जैसे कि अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता मत करो। मेजर जो चीज़ है वो हमने सुनी है। दूसरी है कि अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखो। ना इंद्रियां मतलब कि आपकी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हो, और आपका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा है ना कि इम्पल्सिव सा है, उसे हर चीज़ चाहिए, उसको कुछ भी चाहिए कभी भी चाहिए। तो हमें ये सब चीज़ें बहुत कंट्रोल करनी चाहिए। और जो कंट्रोल है ना, कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है वो आपको बहुत मुश्किल से आएगा और बहुत धीरे धीरे आएगा। अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा इंपल्सिव है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर कोई इंसान ऐसा है जो बहुत शांत है, जो बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लेता है अपनी लाइफ के और बहुत कंट्रोल है उसकी लाइफ पे शुरू से ही, लाइक बचपन से ही होता है ना, हर इंसान का कोर नेचर होता है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल है। वो उसको पता होता है कि उसे कब क्या करना है। बट आप हर तरीके के लोग देखोगे अपनी लाइफ में, किसी किसी को नहीं पता होता है कहाँ पे क्या बोलना है और कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। तो कुछ 3-4 चीज़ें मैं आपको अभी बता रही हूँ। अगर आज से आपने ये सब चीज़ें शुरू कर दी ना, तो मतलब आप देख लेना, अब 20-21 दिन में आपको पता लगने लग जाएगा आपकी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। एक तो सुबह जल्दी उठना। अब सुबह जल्दी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी उठ सकते हो। अगर कोई 10 बजे वाला उठने वाला बंदा यहाँ पे ये वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 4-5 बजे का टारगेट ना लीजिए। आप अपना 2 घंटे पहले का ही टाइम कर दीजिए कि फॉर नेक्स्ट 20-21 डेज आप सुबह 8 बजे तक उठने की कोशिश करेंगे। उतना आपके लिए बहुत रहेगा शायद। और अगर आपकी वर्किंग आवर्स कुछ ऐसी है, वर्किंग शिफ्ट कुछ ऐसी है, कोई नाइट शिफ्ट करता है, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है, बिकॉज आपको तो आपकी मजबूरी है। बट ये वीडियो उनके लिए जिनकी कोई मजबूरी नहीं है, बट स्टिल वो लोग अपना फालतू में अपनी हेल्थ और अपनी मेंटल पीस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बिकॉज आपको नहीं पता कि ये आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपको मेंटली भी कितना अफेक्ट करता है। आजकल के यूथ में डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, ये सब इतना ज़्यादा है ना। पहली चीज़, हम अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, हम बाहर नेचर से कनेक्ट करना चाहते नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, हम अपने आप में ही उसकी ओवर थिंकिंग करके उस बात को बहुत बड़ा बना लेते हैं। फिर हम लोगों में पेशेंस नहीं है, लाइक दिस जनरेशन, इसमें पेशेंस है ही नहीं। हम ये नहीं सोचते कि ठीक है अभी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ये एक फेज़ है, ये निकल जाएगा और उसके बाद एक नया फेज़ आएगा, ठीक है। तो अब अगर आपने यहाँ पर आए हो तो आपको सुख दुख सब चीज़ें सहनी पड़ेगी, बट लोग समझते नहीं है। रिसेंटली काफ़ी सारे मैंने ऐसे देखा कि यार आईआईटी से लेकर के अच्छे अच्छे रेपुटेड बच्चे जो इतनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करके किसी जगह पहुँचे हैं, जब वो सुसाइड करते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि यार पूरा सिस्टम फेल हुआ है। तो देखो यार, दुनिया ऐसी ही रहेगी। इनफैक्ट ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आने वाला टाइम और ख़राब होगा। तो बस आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हो। मेंटल हेल्थ आपकी ही प्रायोरिटी है। अगर फिजिकल हेल्थ की बात आती है ना, आप डॉक्टर के पास जाके ठीक करवा सकते हो। मैं बता रही हूँ, मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज किसी के पास नहीं है दुनिया में साइकाट्रिस्ट, बट आपको 100% इलाज कोई नहीं करके देगा, आपको दवाइयों पे रहना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप अपना स्पिरिचुअली एक्टिव रहो, मेडिटेशन करो, योगा करो और लाइफ को एंजॉय करो, चाहे वो बुरा फेज हो चाहे अच्छा फेज हो।
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन को एंजॉय करो, बिजनेस में हो बिजनेस को एंजॉय करो, टेंशन लेकर के अपना बीपी बढ़ा करके और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मोस्टली लोगों के पास यही रहता है। अभी भी अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आई एम प्रिटी श्योर कि 10 में से 9 लोगों के दिमाग में कोई ना कोई टेंशन चल रही होगी। ठीक है, तो हर किसी की लाइफ में टेंशन होती है, मैं भी अनोखी नहीं हूँ, मेरी भी लाइफ में टेंशन है, बट हर किसी की टेंशन बहुत डिफरेंट होती है। और हर किसी की टेंशन जो भी है, प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो सॉल्व होने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये आपका सिर्फ माइंड सेट है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। सी आई हैव अ चैनल और ऑडियंस है, तो जो चीज़ें मैं शेयर कर सकती हूँ, अगर जिससे किसी की हेल्प हो रही हो तो मुझे वही चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज लाइफ में इस टाइम पर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं और प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी हैं कि लोगों को लगता है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ बहुत बड़ी है। ये जो हम जी रहे हैं, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत मतलब आप सोच भी नहीं सकते उतनी चीज़ें हैं। तो आप एक बार पढ़ के देखिए, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। स्पॉटिफाई पे आप भगवद गीता डायरेक्ट आप सुन सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी वहीं से स्टार्टिंग करी है, सो वो बहुत इजी भी होता है और उससे आपको डायरेक्ट वो जो बातें होती है ना, आपके दिमाग और दिल दोनों तक पहुँचती है। तो आप अगर वो कर सकते हैं ना, तो डेफिनेटली वो करिए। और एक अपनी स्लीप और एक अपना फूड और तीसरा मेडिटेशन, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा इनको बैलेंस कर लोगे, इन पे वर्क कर लोगे ना, तो मेरे ख्याल से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि आना बंद हो जाएगी लाइफ में, आएंगी भाई, प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आएंगी, उनका नेचर है, आएंगी, बट आपको अफेक्ट कम करेंगी। ठीक है, सो या दैट वॉज इट, दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो का मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं क्या बनाऊंगी इस वीडियो पे, बिकॉज लॉन्ग गैप बहुत आ गया था, तो मैंने सोचा कि एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन ही रखते हैं। एनीवे, जो पूरा कंक्लूजन है वो यही है कि डू रीड भगवत गीता। ठीक है, और अगर आप मुस्लिम हो तो आप अपना जो भी आपका रिलीजियस टेक्स्ट है आप वो पढ़िए, या फिर आप भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। ये आपकी टोटली योर चॉइस, या आप किसी भी धर्म के हैं और आप अपनी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ें या फिर कुछ भी पढ़ें, बट किसी ना किसी तरीके से अपने आप को मेडिटेशन में और इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखो। बिकॉज आज कल तक था कि यार फिजिकल हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, आज और आने वाले टाइम में फिजिकल हेल्थ इश्यूज तो वहीं की वहीं रहेंगे, वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे ना कि शायद उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस उस चीज़ से बचने के लिए आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, और यही मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ।